स्वागत। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में भी पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए टोंक विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता दौलत पारिक के साथ। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के इस चुनावी चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दौलत पारिक। आज हम टोंक विधानसभा से चुनावी चौपाल करने जा रहे हैं और यहां वो कौन से मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। पिछले 5 सालों में इस विधानसभा में कितने काम हुए, कितने काम बाकी रहे और अब जो विधानसभा चुनाव फिर से हैं, इसमें कौन से मुद्दों पर प्रत्याशी अपना वोट मांगेंगे। सचिन पायलट यहाँ पिछले 5 सालों से विधायक हैं और यूनुस खान को हराया था। उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य को लेकर कितना काम पिछले 5 सालों में हुआ है। इंडस्ट्री को लेकर टोंक हमेशा विधानसभा चुनाव में मुद्दा रहा है। रोजगार को लेकर के प्रत्याशी कई वादे करते हैं, लेकिन 5 सालों में वो कितना काम हुआ और कितना काम अब भी बाकी है, एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। 5 साल का समय बीत चुका है और अब विधानसभा चुनाव है। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रत्याशी चुनाव में जा रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं इस बार, तो सबसे बड़ा जो चुनाव है वो चलेगा। एक तो बेरोजगारों के युवाओं के साथ जो पेपर का लीक हुआ है वो राजस्थान में बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल हमने देखा। 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार टोंक विधायक सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पिछली बार चुनाव लड़ा गया, पूरे 5 साल गहलोत साहब के पायलट साहब के झगड़े में निकल गए। विधानसभा की बात करें तो वो कौन से मुद्दे जो काम होना बाकी है या वो कौन से काम है जो प्रमुख थे जो पिछले 5 सालों में हुआ है। टोंक विधानसभा की बात करें तो टोंक विधानसभा में मुख्य मुद्दा है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को चलते हुए 5 साल हो गए, आज तक तो उसका उद्घाटन हुआ नहीं और वो वैसे भी केंद्र सरकार की योजना थी और मुझे लगता है वो कार्यकाल भी बीजेपी की सरकार में ही पूरा होगा। चिकित्सा की अपन बात करते हैं तो आज हॉस्पिटल की दुर्दशा है। टोंक में माफियाओं का राज है, प्रशासन किसी की सुनता नहीं है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार परम सीमा पे है। इसका कई बार कांग्रेस के पार्षद भी आरोप लगा चुके हैं। बिल्कुल, नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। क्या कुछ कहना है? जहाँ तक नगर परिषद के भ्रष्टाचार का सवाल है तो आज तक तो कोई ऐसी बात हमारे सामने आई नहीं यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ अगर पट्टों का सवाल करें तो निश्चित रूप से एक योजना के एक जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत सबको पट्टे मिल रहे हैं। जितना भी अगर किसी को फॉर्मेलिटी में अगर कोई कमी है तो वो रुक सकता है, वो एक अलग बात है। और जहाँ चिकित्सा का सवाल है तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप जाकर के, आप भी टोंक के निवासी हैं, आप जाकर के देखिए वहाँ पर कि आज नया हॉस्पिटल के निर्माण के लिए नई बिल्डिंग का पैसा मिल गया है और उसका निर्माणाधीन है वो बिल्डिंग। आईसीयू को देखिए कितना वहाँ पर है, हर तरह के डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं किसी प्रकार की तरफ। और राजस्थान सरकार की तरफ से 25 लाख का जो बीमा योजना जो चालू की है, 25 लाख का सुलभ जो ये इलाज है, इससे आज कितने लोग बेनिफिट कर। बिल्कुल, नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात करें तो कमिश्नर 1 लाख रुपए की रिश्वत में यहाँ गिरफ्तार हो चुकी है। अस्पताल की बात करें तो गार्ड तक नहीं है। चोरी के मामले लगातार हर रोज कई आते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कम और घर पे डॉक्टर ज़्यादा देखते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर नगर परिषद की बात करें तो अभी तक एक साधारण सभा की बैठक नहीं हुई। कांग्रेस के खुद पार्षद कलेक्टर को शिकायत कर चुके हैं और कमिश्नर को लेकर के जिस तरह से राजनीति पिछले 3 सालों से होती आई है वो सबके सामने क्या कहेंगे? देखो, ये एक ऐसा मुद्दा है कि यहाँ अगर मान लो साधारण सभा की मीटिंग की बात करी जाए तो नगर परिषद के सभापति से आम पार्षद, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के पार्षद व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होंगे
और वो बैठ करके आपसी बातचीत से सारा शहर का विकास कर रहे हैं। और शहर के विकास की अगर बात करें तो शहर में आज सड़क की बात ले लें, आप सड़क देख लीजिए, चारों तरफ पूरी तरफ चौड़ाईकरण हुआ है, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, और वार्डों के अंदर जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अभी शहीद पार्क का 50 लाख का कार्य शहीद पार्क से पूरा हो रहा है। इसके अलावा सीवरेज लाइन दी है, सीवरेज लाइन के अंदर आज गंदगी से शहर को निजात मिलेगी। वैसे तो मेरे सम्माननीय भाई साहब हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, सीवरेज का जो काम है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 302 करोड़ रुपए का काम पहले था और 108 करोड़ रुपए वापस से अमृत योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित किया है टोंक के लिए। और दिमाग से निकाल दें विकास, अगर टोंक का विकास कभी हुआ है तो पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन के कार्यकाल में हुआ है। सारे चौराहे, सारी सड़कें, सारे मोहल्ले, सारे वार्ड, यहाँ तक कि ऐसी योजनाएं पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने चालू की जो भारत के पटल पर छाई, और टोंक का नाम टोंक से निकलकर पूरे राजस्थान नहीं अपितु पूरे विश्व में छाया। क्या पिछले 5 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो अब जो विधानसभा चुनाव है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जाएंगे? देखिए, टोंक का सबसे पहले बड़ा दुर्भाग्य तो ये रहा कि सचिन पायलट साहब यहाँ से विधायक चुने गए, और इससे बड़ा दुर्भाग्य टोंक के लिए नहीं हो सकता। उन्होंने कभी विधायक बन के आए नहीं वो यहाँ पर। उन्होंने एक सपना देखा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री के सपने के चक्कर के अंदर वो एक सफल विधायक भी नहीं बन पाए। टोंक की जनता का दुख दर्द तो दूर की बात है, वो टोंक की जनता की तरफ देख भी नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो दुखी नहीं है उनसे, लेकिन देखा जाए तो बेचारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरीके से बेचारे अनाथ हो गए कि उनको संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा, वो जनता की सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। टोंक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता समझा वो राष्ट्रीय स्तर के छोड़ो एक वार्ड पार्षद से भी गए। बिल्कुल, बीजेपी का आरोप है कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया जाता है, लेकिन विधायक के तौर पर वो काम नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए वो 5 साल तक लड़ते रहे और ऐसे में विकास नहीं हुआ। क्या सचिन पायलट कुछ भी नहीं कर पाए? सर, ये तो इनको भी पता है, और आप तो पहले 13 से लेकर 18 की सूची आप मंगा लीजिएगा। पूरे गांव से गांव, एक गांव 3 से 4 डामर सड़कों से जुड़ चुके हैं। चौथ का बरवाड़ा से टोडा रायसिंह स्टेट हाईवे, मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं सेंटर। पैसा तो जनता का होता है, मगर प्रस्ताव कौन बना के भिजवाता है? ये सामने आपके चलो ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, ये करें मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट फेज का काम हो गया, करें उसका चालू नहीं हुआ। मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको भी पता है, आपके देखो स्कूलों में सबसे ज़्यादा पैसे आज स्कूलों में मिले। कोहाना में कितनी शानदार स्कूल बन रही है, आपकी कोटी नाथमाम देखो, आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। और डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर पहले 46 थे, आज 87 से ज़्यादा डॉक्टर है। कोरोना में क्या मैनेजमेंट यहाँ का रहा, ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति पायलट साहब ने की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर पहले और आज में, पहले 4% औसत है आज की तरह, आज 100% विकास हुआ है। आप देखो नहीं, यहाँ से जा रहे हो आप, इस कितनी शानदार सड़क यहाँ की बनी है। आपकी चराई वाली देखो, नर्सिंग कॉलेज आपका बन गया, आपका गोलोद वाला 135 करोड़ रुपए का पुल आप बन गया। मैं कहता हूँ मेथा जी के कार्यकाल में, जो पहले विधायक थे, उनके कार्यकाल में एक काम बता दो ना आप तो 20 करोड़ रुपए का, और मैं 10 काम बताऊंगा आपको। इससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे पानी के लिए टैंकर लगते थे, महल्ले में वाटर वर्क जो है टैंकर लगाया करते थे और बहुत मारामारी होती थी। तो पायलट साहब यहाँ से विधायक हैं और अब फिर से चुनाव है, ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जो इन चुनावों में प्रत्याशियों के सामने है, और वो कौन से काम है जो हो गए, या वो कौन से काम है जो अब भी अधूरे हैं? देखिए, पिछली बार भी जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया था, ये सोच के दिया था कि हमारे टोंक में पायलट साहब वाले हैं तो ये सीएम बनेंगे, और वो आते हैं सेलिब्रिटी की तरह आते हैं, सेलिब्रिटी की तरह चल जाते हैं। सीएम नहीं बनाया वो एक अलग मुद्दा है, हम बात कर रहे हैं विधायक के तौर पर विधानसभा क्षेत्र में वो कौन से काम हुए हैं और कौन से नहीं हुए। कांग्रेस के समर्थित जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना कि मेडिकल कॉलेज हो गई, पुल जो गहलोत घाट का वो हो गया, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सभी काम है वो पूरे हो गए। आपको पायलट साहब से एतराज है वो अलग बात है, लेकिन काम हुए हैं। देखिए, गहलोत जो पुलिया की बात है, या मेडिकल कॉलेज की बात है, या सीवरेज वाली बात है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो पूरी हो रही है। इनके अलावा इन्होंने कोई काम किया हो तो बताइए। रेल को लेकर के आप लगातार संघर्ष करते रहे हैं, रेल टोंक में आने से क्या फायदा होगा? देखिए, सब टोंक में रेल आने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि रेल आएगी तो उद्योग लगेंगे, जाहिर सी बात है, और उद्योग लगेंगे
रेल आएगी तो यहाँ का जो कच्चा माल होगा वो बाहर जो है मतलब कम रेट के अंदर जाएगा, लोग बाहर के लोग आएंगे या उद्योग खोलेंगे। यहाँ पर कई जो है मतलब फायदे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। में इसको लेकर के वादे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक ये वादा अधूरा है। क्या लगता है औद्योगिक विकास रेल आने से ही होंगे, या औद्योगिक विकास या इंडस्ट्री की बात करें तो कितना पिछड़ा हुआ है टोंक? इच्छा शक्ति चाहिए। रेल उसके अंदर एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास के लिए इच्छा शक्ति होती है। आप अगर देखेंगे तो टोंक में तकरीबन 100 जो टोंक का इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर 100 से ज़्यादा प्लॉट्स अलॉटेड हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन आप अभी देखेंगे विडंबना ये है कि 32 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। अभी अगर आप देखेंगे वहाँ जाके टोंक औद्योगिक विकास के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है, और उसी वजह से टोंक में बेरोजगारी है। और टोंक के लोगों को अपना पेट पालने के लिए यहाँ से दूर, चाहे वो निवाई काम करने जाएं, चाहे वो देवली काम करने जाएं, चाहे जयपुर काम करने जाएं, दिल्ली काम करने जाएं। पिछले 5 सालों में व्यापारियों के लिए कितना काम हुआ है, और वो कौन सा काम है जो अब आगामी विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशियों के सामने रखेंगे, या जो विधायक बनेगा वो करेगा? देखिए, व्यापारियों के लिए तो कोई नीति नहीं बनाई गई, ना तो राज्य सरकार ने बनाई और ना ही हमारे माननीय विधायक जी ने बनाई। ऐसी कोई अलग से नीति व्यापारियों के लिए नहीं बनी है। 30 करोड़ रुपए की सड़कें दी है, जो कि आज़ादी के बाद पहली बार टोंक को मिली है। दूसरी बात मैं बताऊं, पिछली बार जो सीवरेज का कार्य था, ये पहली बात तो RUIDP की स्कीम है जो राजस्थान सरकार देखती है। और RUIDP का जो पिछले भाजपा कार्यकाल के अंदर कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया था, 32% के लगभग काम होकर के, और वो कंपनी काम छोड़ के चली गई। ये माननीय पायलट साहब की ही देन है कि वापस टोंक के अंदर 490 करोड़ रुपए आए हैं, और वापस से अभी 99% लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। घर घर जल कनेक्शन भी हो चुके हैं, सीवरेज कनेक्शन हो चुके हैं। पायलट साहब ने शहर के अंदर रनिंग ट्रैक बच्चों के लिए सिंथेटिक रनिंग ट्रैक दिया है, लॉन टेनिस खेलने के लिए सिंथेटिक ट्रैक वहाँ भी बनवाया है। इसके अलावा वहाँ पर इंडोर स्टेडियम बन रहा है। इसके अलावा आप सिटी पार्क पायलट साहब ने अभी घोषणा की है, और उसका पैसा सैंक्शन भी हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप देखें शहीद स्मारक, एक जो कि युवाओं के अगर आप भावनाओं को देखें, राष्ट्रभक्ति भावनाओं को देखें, पायलट साहब ने उसको ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर एक बहुत अच्छा शहीद स्मारक बनवाया है। कौन से काम बाकी हैं और कौन से काम हो गए? मेरी नज़र में तो अभी से ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता के हित में कोई काम हुआ हो। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का स्थानीय का। यहाँ स्थानीय नेता होता तो टोंक की सारी भावनाओं को समझे। जो इंसान यहाँ टोंक में रहता ही नहीं है, वो टोंक की हित की बात कहाँ से हो पाएगी उससे? तो आपके कौन कौन से काम हैं जो स्थानीय होने के नाते नहीं हो रहे हैं? स्थानीय जैसे हॉस्पिटल की हालत बिगड़ी हुई है बिल्कुल। एक छोटी सी चोट के खातिर भी जयपुर रेफर कर देते हैं। दुकानें, डॉक्टर, इन्होंने बोला डॉक्टर 87 डॉक्टर है, 87 डॉक्टर ने अपने घर पे दुकान चला रखी है। आप ये फ्री क्या बोलते हैं जांच की बात करते हैं, वो जो फ्री जांच वहाँ होती है, उसी जांच को घर पे मना कर देते हैं कि ये जांच मान्य नहीं है, आप दुकान पे जाके जांच करा के लाइए। अस्पताल में डॉक्टरों की स्थिति को लेकर के आरोप हमेशा लगते रहते हैं। प्राइवेट जांच मान्य नहीं होती है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में जो के बजाय घर पे लोग डॉक्टर देखते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। अब अगर कोई प्राइवेट जांच कराना चाहे तो उसकी तो बात एक अलग है, बाकी सरकार की तरफ से जो सुविधा है उसमें कोई कमी है नहीं। देखिए सर, पिछले 5 सालों के अंदर माननीय सचिन पायलट जी जो यहाँ विधायक बन के आए थे, उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि पब्लिक के हित में हो। हमारे अभी भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की जो भी नीतियाँ हैं उसमें क्या केवल हिंदुओं को ही फ़ायदा मिल रहा है? हर मुस्लिम को वो फ़ायदा मिला है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को फ़ायदा मिला है। आप भी देख रहे हैं 95% से ज़्यादा काम हो गए। शहर में पूरी साफ़ सुथरी सड़कें बन गई, हर गली में, हर मोहल्ले में। और ये जो हमारे जो माननीय बोल रहे हैं कि पहाड़ में जाके देखो कितने विकास, वो कह रहे हैं कि कोई जांचें नहीं हुई है। हाँ, ऐसा नहीं है। जब भी कह रहे हैं पैसा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का दोनों को होता है। सारी टेस्टिंग की रिपोर्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी होती है, और रही बात रोजगार की, अभी हमने सोनवा के अंदर पायलट साहब ने फूड पार्क दिया, आपके सामने उसका काम हो गया। 5000 लोगों को उसका रोजगार मिलेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ मिनी फूड पार्क जो आया है उसका भी काम स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले। मेरे कुछ सोर्सेज से मेरी बात हुई थी, वहाँ पर इंडस्ट्रियल के लिए जो प्लॉट्स वो दे रहे हैं वो इतनी हाई रेट्स पे दे रहे हैं कि टोंक के जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए वो लेना संभव नहीं है।
दूसरी चीज़, अगर हम करते हैं व्यापारियों की, अगर आप बात करते हैं, मैं नगर परिषद का आपको एक आलम बताता हूँ। कई सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनको 69A के अंदर पट्टे मिलने थे, एक साल से उनके पैसे जमा हैं, पूरी राशि उनकी जमा हो गई है, लेकिन फिर भी उन व्यापारियों को पट्टे नहीं दिए जा रहे। पट्टों का जहाँ तक सवाल है, 69A का जहाँ तक सवाल है, 69A के अंदर एक प्रोसेस जो राज्य सरकार ने उनके नियम में रखा था, उसमें यह था कि 69A के अंदर जो आदमी पिछले लगभग 25 साल के अगर उसका वहाँ कब्जा है तो उसको वो देंगे, लेकिन उसके अंदर राज्य सरकार ने पहले रियायत घोषणा की थी कि वो कुछ कम शुल्क के अंदर होगा, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने डीएलसी रेट पर उसको कर दिया था और डीएलसी रेट का पैसा आम आदमी जमा नहीं करा पा रहा, इसलिए ये 69 के पट्टा। जल भराव पानी की बड़ी समस्या रहती है, नगर परिषद को आरोप भी लगते रहते हैं। खास करके अगर बात करें नगर निकाय की जो व्यवस्था है, बिल्डिंग बाइलॉज की बात है, अधिकारी तक नगर परिषद में बैठे रहते हैं, लेकिन टोंक में एक भी मकान, जहां तक मुझे लगता है या लोग कहते हैं कि बिना नियमों से यहां पर निर्माण होते रहे। मैं तो आदरणीय पायलट साहब जो टोंक में हमारे नेता हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि वो हमारे यहाँ टोंक के नेता बने और विधायक बने, और आने वाले समय में भी वो हमारे नेता होंगे और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल, चुनावी सीजन है, ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप है वो लगातार होते रहे हैं, और हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के सामने होंगे, कौन से मुद्दे हैं टोंक के लिए बड़े। इन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी के नाम के पीछे पायलट लगता है, तो पायलट का काम होता है नीचे इससे ऊपर ले जाने का, वही काम टोंक में पायलट जी ने करा है कि टोंक को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जिसका 5 साल में कौन से काम हुए हैं, आप काम गिनाइए। जी मैं काम गिना रहा हूँ, मैं आपको उनकी ऊंचाइयाँ बता रहा हूँ, उस ऊंचाइयों के हिसाब से मैं आपको काम गिनाता हूँ। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा क्या भाई मुद्दा बीजेपी की तरफ से पेपर आउट का रहेगा, तो एक बार बताइए आप कि पेपर आउट को लेके किसने आवाज़ उठाई। प्रदेश भर के मुद्दों की डिबेट करने के लिए और भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, मैं बात कर रहा हूं टोंक विधानसभा के वो कौन से मुद्दे हैं जो काम हो गया है और कौन से मुद्दे हैं जो अब भी बाकी है। देखिए, सबसे बड़ा टोंक की बहुत सालों से एक मांग थी, यहाँ पर बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो सालों से चली आ रही थी। राजस्थान के अंदर मात्र टोंक ऐसा है जिसके अंदर 220 kV का 450 करोड़ का प्रोजेक्ट की NFC जारी कर दी गई है, उसकी स्वीकृति सचिन पायलट जी ने कराई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है टोंक के लिए। जयपुर डिस्को में टोंक शहर चोरी के मामले में नंबर 1 पर है। जी बिल्कुल है, टोंक बिल्कुल चोरी के मामले में 1 नंबर पर होगा। ये हमारी तरफ से 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, 200 यूनिट बिजली 2000 यूनिट किसानों को दी जा रही है। उसके अंदर उसमें बीजेपी वाले फायदा उठा रहे हैं। चिरंजीवी योजना जो यहाँ पर है अभी 25 लाख की, उसमें बिजली की बात कर रहे हैं। जिला मुख्यालय होने के बावजूद बिजली कब आती है कब जाती है, अधिकारियों को फोन करो, फोन नहीं उठाते हैं। जिला मुख्यालय की स्थिति गांव से भी बदतर है। कई जिला मुख्यालय की कॉलोनियां ऐसी है जो ग्रामीण इलाकों के फीडरों से जोड़ दी गई है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं इस बात से मैंने आपसे कहा ना कि टोंक की बिजली की लेके समस्या बहुत बड़ी रही है। इससे पहले जितने विधायक रहे उन्होंने गर्द में ले जाने का काम करा है टोंक को। 5 साल में पायलट साहब ने क्या किया? पायलट साहब ने 5 साल के अंदर 3 आपके सब स्टेशन बनाए जिनको अभी साईपुरा में रेडी है। सेकंड का आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि आप चलिए चतुर्भुज TBT हॉस्पिटल के वहाँ पर 3 की स्वीकृति अभी दे दी गई है। 3 GSS की स्वीकृति सब स्टेशन की दे दी गई। बावजूद इसके टोंक में बिजली आने का और जाने का समय नहीं है। वो कौन से काम है जो हो गए हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है? पिछले विधायक थे हमारे अजीत मेहता साहब, उनके टाइम पे 10 बसें आई, उन्होंने जाके उसको संचालित किया। 10 दिन बाद ही वो बसें चूरू भेज दी गई और टोंक को कंडम बसें भेज दी गई। उसके टाइम के अंदर 8 बसें स्वीकृत की गई, जिसको हम लोगों ने जब शिकायत की कि भाई ये हमारे लिए कम है, तो उन्होंने उन सरकारी बसों की संख्या 23 करवाई और 16 अनुबंधित बसें टोंक के लिए करवाई। अभी हाल ही में खाटू श्याम के लिए यहाँ से काफ़ी यात्री जाते हैं, उसके लिए एक बस शुरू करवाई है। तो काम ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ। रेल एक बड़ा मुद्दा है आवागमन के लिहाज से, औद्योगिक विकास के लिहाज से। क्या वजह है टोंक में रेल नहीं आ पाई? देखिए, रेल आना नहीं आना ये केंद्र का मुद्दा है, राज्य सरकार का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कम है। असल बात यह है कि हमारे सांसद साहब क्या कर रहे हैं। अकबर भाई से उन्होंने स्वागत करवा लिया कि मैं रेल ला रहा हूँ। अकबर भाई ने पूरे उस बड़े जोशो खरोश के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि ये सच्चे दिल से इन्होंने स्वागत किया। लेकिन हुआ क्या, आज तक नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि मैं पैसा दे दूंगा,
वो यहाँ से बजरी समेट के दिल्ली ले गए, कंक्रीट समेट के दिल्ली ले गए, अपने प्रोजेक्टों को उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन टोंक को उन्होंने 425 करोड़ रुपए नहीं दिए। टोंक की बात करें तो वो कौन से मुद्दे प्रमुख है जिन पर प्रत्याशी दावे करेंगे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, सम्मानीय पायलट साहब के आने के बाद जो 40 वर्षों से यहाँ पे काम नहीं हुए थे, ऐसे काफ़ी काम हैं जो यहाँ हुए। चिकित्सा विभाग देखेंगे आप तो चिकित्सा में बहुत से काम हुए हैं, हमारे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज यहाँ है। काफ़ी 86 से ज़्यादा गाँव को जोड़ने का कार्य पायलट साहब के द्वारा जो 131 करोड़ का ब्रिज बनवाया गया है गहलोत घाट का, उसके अलावा अमीनपुरा में 63 से ज़्यादा गाँव को जोड़ करके टोंक में जो कोजवे का बनवाया गया रपटा, इन गाँव के लोगों से इनके जो सुविधाओं को टोंक जिले मुख्यालय से जोड़ा गया रहा है, इन गांवों के लोगों की खुशी का अनुभव। पायलट साहब ने विकास काम किए, वो सारी केंद्र सरकार की योजना है। मैं इसी पे आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी के वालों से भी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमारा है, ये ब्रिज हमारा है, तो 5 साल पूर्व यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी एमएलए थे और उसी समय पे राजस्थान में भी बीजेपी सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी। अगर बीजेपी सरकार ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाती है कि वो 9 साल पे भी अगर वो वित्तीय स्वीकृति मिलकर के पटल पे नहीं आ पाता है। बिल्कुल, कॉलेज 2011 से मुद्दा रहा है, गहलोत घाट का जो पुलिया है वो आज़ादी के बाद से चुनावी मुद्दा रहा है। काम तो पायलट साहब के कार्यकाल में ही हुआ है, लेकिन उसके लिए सरकार ने, हमारे यहाँ के लोगों ने, केंद्र का भी उसमें पूरा योगदान रहा है लोगों का, इस कारण से ये रहा है। बाकी बार ये सचिन पायलट जी के यहाँ पे कई रोजगार के साथ साथ रेल की जो समस्याएं बता रहे थे आप, उसके अंदर ये राजस्थान सरकार की विफलता रहती है। वो कभी भी जब जो रेल के लिए जमीन के बारे में अधिग्रहण की या कोई चर्चा आती है तो उसमें सहयोग नहीं कर पाती, इसलिए वो विषय वहीं पे फाइल अटक के रह जाती है। एक सामान्य हमारे मित्र बोल रहे थे कि शहर में जलभराव की समस्या, तो यहाँ पे जलभराव के नाम पे टेंडर कुछ ही लोगों को, अपने चाहने वाले या चुनिंदा जिनको मैं कह सकता हूँ, उनके अतिरिक्त उन लोगों को होता ही नहीं। आप शहर में आज भी अभी भी देख सकते हो, सभी नाले भरे हुए हैं। बारीकी से अगर आप निश्चित निष्कर्ष पे निकलोगे, यही स्थिति है। मैं निष्कर्ष के तौर पे कहूंगा कि पायलट साहब का शासन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, हमें आपत्ति जो है उससे ज्यादा कांग्रेस जन नाराज है, और उसका परिणाम उन्हें एक ऐतिहासिक और एक चमत्कारिक तौर पे उनको मिलेगा। परिणाम के तौर पे उनकी जो लापरवाही रही जनता से जुड़ाव में या विकास कार्य। बिल्कुल, नगर परिषद का काम है, वो कहीं ना कहीं विधायक के काम का आईना होता है। आरोप है वो वाकई में सफाई को लेकर लगते रहे। मानसून से पहले नालों की सफाई बड़ा मुद्दा है, टेंडर हुए, सफाई नहीं हो पाई, आरोप भी लगे हैं और लोगों ने भी देखा है। देखिए, सफाई तो लगातार नालों की करवा रहे हैं, और फिर भी एक मान लीजिए तो चहेतों को ठेका देने का भी आरोप है। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा तो आप इसका कभी आपत्ति दर्ज कराई क्या किसी ने? आज दिन तक किसी ने कोई एक आपत्ति भी दर्ज हो तो बताइए। बिल्कुल, चुनावी सीजन है तो आरोप और प्रत्यारोप वो चलता रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।